हम सभी एक्सट्रोवर्ट, सब दूसरे को देख रहे हैं। हमारे शरीर में क्या पीड़ा है, हमारे पास कौन सी वस्तुएं हैं, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। अरे हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे संत रहे हैं जो शरीर में पीड़ाओं का भी आनंद लिए। फोड़ा हो गया तो फोड़े का आनंद लेते हैं, रोग हो गया तो रोग का आनंद लेते हैं। और तुम स्वस्थ भी हो, ठीक ठाक खा भी रहे हो, कमा भी रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर में कंस की एक वृत्ति समाई हुई है। कंस की पत्नी का नाम था, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का अर्थ होता है इतना है, और प्राप्ति का अर्थ होता है इतना और चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें से बैठा हुआ कौन व्यक्ति कंस नहीं है? मैं नहीं कह रहा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद को ढूंढो, खोजो। क्या तुम्हारे भी जीवन में यही नहीं है कि ये है, अभी ये और चाहिए, इतना है किसी को नहीं देंगे और चाहिए? तो यही तो कंस था। तो कंस को इतना गाली क्यों देते हो? क्यों बार बार जब भागवत की कथा में उसकी मृत्यु होती है, उसका वध होता है, तो तालियां बजाते हो? तुम्हारे भीतर के कंस कब मरेंगे? तुम्हारा भीतर का दुर्योधन कब मरेगा, जब दूसरे के कुर्ते में हाथ डाल करके और फाड़ देते उसके कुर्ते को? जापान में विवेकानंद एक बस के ऊपर बैठे हुए थे, बस के भीतर बैठ के जा रहे थे, और एक जापानी बस के सीट को सिल रहा था सुई और धागे से। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप कर्मचारी हो इस बस के? बोला नहीं। तो मालिक हो? बोला नहीं। कौन हो? बोला मैं इस देश का नागरिक हूं। तो ये क्यों कर रहे हो? बोला किसी से गलती से इतनी सीट फट गई है और मैं इसके पीछे बैठा हुआ हूं, कोई आके उंगली डाल डाल के इसको और बड़ा न कर दे, फाड़ न दे, ये मेरे देश की संपत्ति है, इसलिए मैं सिल दे रहा हूं, क्योंकि जापान मेरा है, जापान मेरा देश है। विवेकानंद ने कहा वाह भैया वाह, मजा आ गया। और मैं भी जब कभी कभी अपने भारत के विषय में सोचता हूं, जहां ट्रेनों में मग को भी जंजीर से बांध के रखा जाता है। कह लो मुंह से मेरा भारत महान, कह लो, कोई हर्ज नहीं है। पर जिस देश में ट्रेन के टॉयलेट में मग को भी सीकड़ से बांध के रखने पड़ते हैं जंजीर से, उस देश के लोग अपने आप को ईमानदार कहेंगे? उस देश के लोग अपने आप को संस्कारवान कहेंगे? क्या ये भारत के मुख पर तमाचा नहीं है? सतयुग में कभी सुनते थे कि कोई व्यापारी नहीं भी होता था, व्यक्ति सामान लेता था और उसके बदले में जो मुद्राएं होती थी रखकर चले जाते थे, ताले नहीं लगते थे घरों में। और आज बाएं हाथ से जिस मग को उठाते हो, उस मग को भी जंजीरों से बांध के रखा जाता है। उसके बाद भी दिल बहलाने को ख्याल गालिब बहुत अच्छा है। मेरा भारत महान, इतने महान हैं आप। अगर इतने महान हो तो ये सरकारें किससे डर रही हैं? किसके डर से वो जंजीरों में मग बांध के रखी हैं? क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये है हमारा देश, जहां हर सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेने की होड़ बड़ी हुई है। ट्रेन के पंखे तक निकाल के घर में ले जाते हैं, लाइट निकाल के ले जाते हैं, सीट के कवर ले जाते हैं। उसके बाद भी खड़े होकर के भारत से महान कोई देश होगा नहीं। बहलाइए दिल को, खूब दिल बहलाइए। उस जापानी के देश प्रेम को प्रणाम करो, जो इतना बड़ा आदमी होते हुए भी फटे हुए सिट को सिल रहा है कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र के ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए वो सिल रहे थे। ऐसा देश प्रेम हम में नहीं। पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो और चुपचाप बैठ जाएं।
पड़ोसी का बच्चा सिगरेट पीते हुए मिले तो 2 आदमी को और लगा लेते, शराब भी पिलवा दे, 100 रुपया हमसे ले लेना। कहीं कोई अपनेपन की भावना नहीं है, कहीं कोई अपनत्व नहीं है। हम दो हमारे दो के राक्षसों की जिंदगी जीते हुए, चाहे राष्ट्र का नुकसान हो, चाहे संपत्ति का नुकसान हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन हमारा सब कुछ ठीक होना चाहिए, और हो नहीं रहा है। उसके बाद भी लोभी बने हुए, तकलीफ में है। इसलिए प्रेत अगर नहीं बनना है धुंधकारी की तरह, तो प्राण रूपी पेट्रोल के रहते रहते अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लो, और इच्छा इतना ही रखो जो पूर्ण हो जाए। अनंत इच्छाएं कभी पूर्ण होंगी नहीं, और इस दुनिया में तुम्हें प्रेत बनने से कोई रोक सकता नहीं।